ज्ञान सागर के पेज नंबर 56 पर यह भी स्पष्ट किया है कि जिस समय महाप्रलय काल निरंजन करेगा उस समय ब्रह्मलोक को छोड़कर सब नष्ट हो जाएंगे, फिर ब्रह्मलोक भी नष्ट होगा। यहां पर अस्पष्ट वर्णन है, प्रलय का वास्तविक ज्ञान पढ़ें। अब आगे भाई और बहनों, परमात्मा हमें अध्यात्म की बहुत ही गूढ़ और गहरी जानकारी दे रहे हैं। और जब हम ये महाप्रलय और दिव्य महाप्रलय के विषय में अब आगे पढ़ेंगे, जो वीडियो बनने जा रहा है, अंत में निष्कर्ष आप खुद निकाल लेना कि हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी एक सामान्य संत हैं या कबीर जी के द्वारा भेजी गई कोई आत्मा है, उनके दास हैं या उनके प्रतिनिधि हैं, या खुद ही असंख्य ब्रह्मांडों का परमपिता परमात्मा है। जो जानकारी 3 प्रकार की महाप्रलय और 3 प्रकार की दिव्य महाप्रलय के विषय में आप जी अब आगे गुरुदेव भगवान के कर कमल से लिखित पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद आप जी खुद ही निष्कर्ष निकाल लोगे कि भाई ये गूढ़ जानकारी, ये समुद्र से भी गहरा ज्ञान, ये नॉलेज इस पूर्ण परमात्मा कबीर के अलावा सृष्टि में किसी अन्य को नहीं हो सकती है। तो ध्यान से पढ़ना भाई और बहनों, बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग जानकारी है। महाप्रलय क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, कौन करता है और क्या है, ये सारा जानकारी हमें इसमें मिलेगी। महाप्रलय का वर्णन। महाप्रलय 3 प्रकार की होती है, ध्यान रखना। एक होती है महाप्रलय, एक होती है दिव्य महाप्रलय। तो महाप्रलय जो है वो भी 3 प्रकार की होती हैं। महाप्रलय 3 प्रकार की होती हैं। एक तो काल यानी ज्योति निरंजन करता है महाकल्प के अंत में, जिस समय ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है। जिस समय ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है, ब्रह्मा अपने 100 साल पूरे कर लेता है। ब्रह्मा जी के 100 साल कैसे पूरे होते हैं? ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 1008 चतुर्युग का। अब ये चतुर्युग क्या है? गुरुदेव ने बताया सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग हैं। चारों युगों का कुल समय होता है 43,20,000 वर्ष। हम मनुष्यों के जो वर्ष होते हैं वो 43,20,000 वर्ष जो है ये 4 युग का समय होता है। और ऐसे 1008 चतुर्युग जो बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का मात्र एक दिन होता है, और इतने ही समय की ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। ऐसे 30 दिन रात का एक महीना ब्रह्मा जी का, 30 दिन रात का एक महीना, और 12 महीने का ब्रह्मा जी का एक वर्ष, और फिर 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु। इतनी लंबी आयु श्री ब्रह्मा जी की। और ये 100 वर्ष की आयु भोगकर जब ब्रह्मा जी का शरीर छूटता है, ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, इस ब्रह्मा को अपने संस्कार से स्वर्ग में, नरक में या गधे कुत्ते की योनि में जाना होता है। तो फिर दूसरा ब्रह्मा इस काल के द्वारा बैठा दिया जाता है, दूसरी आत्मा को बैठा दिया जाता है। तो जब एक ब्रह्मा इस प्रकार से अपने 100 वर्ष की आयु पूरी करके मर जाता है, शरीर छोड़ देता है, उसको कहते हैं महाकल्प। उसको कहते हैं एक महाकल्प। महाप्रलय 3 प्रकार की होती है। एक तो काल ज्योति निरंजन करता है। महाकल्प के अंत में जिस समय ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, ब्रह्मा की रात्रि 1000 चतुर्युग की होती है तथा इतना ही दिन होता है। 30 दिन रात्रि का एक महीना, 12 महीनों का एक वर्ष और 100 वर्ष का एक ब्रह्मा का जीवन, यह एक महाकल्प कहलाता है। यानी जब ये ब्रह्मा जी अपनी 100 साल की आयु पूरी करके मर जाता है तो उसको क्या कहते हैं? एक महाकल्प। तो ये तो हो गई एक महाप्रलय, यानी एक ब्रह्मा जी मर गया 100 साल की उम्र पूरी करके, उसको कहते हैं एक महाप्रलय। अब दूसरी महाप्रलय कैसे होती है और वो कब होती है? दूसरी महाप्रलय 7 ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद एक विष्णु जी की मृत्यु होती है, और 7 विष्णु जी की मृत्यु के उपरांत एक शिव शंकर की मृत्यु होती है, एक शंकर भगवान की मृत्यु होती है। इसे दिव्य महाकल्प कहते हैं। उसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव सहित इनके लोकों के प्राणी तथा स्वर्ग लोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक आदि में अन्य रचना तथा उनके प्राणी नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल ब्रह्मलोक बचता है,
जिसमें ये काल भगवान ज्योति निरंजन तथा दुर्गा तीन रूपों महाब्रह्मा, मां सावित्री, महाविष्णु, महालक्ष्मी और महाशंकर महादेवी पार्वती के रूप में तीन लोक बनाकर रहता है। इसी ब्रह्मलोक में एक महास्वर्ग बना है, उसमें चौथी मुक्ति प्राप्त प्राणी रहते हैं। मार्कंडे रूमी ऋषि जैसी आत्मा जो चौथी मुक्ति प्राप्त है, जिन्हें ब्रह्मलीन कहा जाता है, वे यहाँ के तीनों लोकों के साधकों की दिव्य दृष्टि की क्षमता यानी रेंज से बाहर होते हैं। स्वर्ग, मृत्यु व पाताल लोकों के ऋषि इन्हें देख नहीं पाते, इसलिए ब्रह्मलीन मान लेते हैं, परंतु वे ब्रह्मलोक में बने महास्वर्ग में चले जाते हैं। फिर दिव्य महाकल्प के आरंभ में काल ज्योति निरंजन भगवान ब्रह्म लोक से नीचे की सृष्टि फिर से रचता है। काल भगवान अपनी प्रकृति माया आदि भवानी, महासावित्री, महालक्ष्मी व महादेवी गौरी के साथ रति कर्म से अपने तीन पुत्र रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव को उत्पन्न करता है। ये काल भगवान उन्हें अपनी शक्ति से अचेत अवस्था में कर देता है। फिर तीनों को भिन्न भिन्न स्थानों पर, जैसे ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर, विष्णु जी को समुद्र में शेषनाग की सैया पर, शिव जी को कैलाश पर्वत पर रखता है। तीनों को बारी बारी सचेत कर देता है। उन्हें प्रकृति दुर्गा के माध्यम से सागर मंथन का आदेश होता है। तब ये महामाया मूल प्रकृति शेरा वाली अपने तीन रूप बनाकर सागर में छुप जाती है। तीन लड़कियों जवान देवियों के रूप में प्रकट हो जाती है। तीनों बच्चे ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन्हीं तीनों देवियों से विवाह करते हैं। अपने तीनों पुत्रों को तीन विभाग, उत्पत्ति का कार्य ब्रह्मा जी को, स्थिति का यानी पालन पोषण का कार्य विष्णु जी को तथा संहार यानी मारने का कार्य शिव जी को देता है, जिससे काल ब्रह्म की सृष्टि फिर से शुरू हो जाती है, जिसका वर्णन पवित्र पुराणों में भी है, जैसे शिव महापुराण, ब्रह्म महापुराण, विष्णु महापुराण, महाभारत, सुख सागर, देवी भागवत महापुराण में विस्तृत वर्णन किया गया है। और गीता जी के 14वें अध्याय के श्लोक 3 से 5 में संक्षिप्त रूप में कहा गया है। तो ये दो प्रकार की महाप्रलय आप जी ने देख ली। थोड़ा सा दास आपको परमात्मा के द्वारा जो एक ब्रह्मांड का लघु चित्र बनाया गया है, दास आपको समझा देता है। प्रथम महाप्रलय कैसे होती है, ये दास आपको गुरुदेव भगवान के कर कमल से बनाए गए एक ब्रह्मांड के लघु चित्र के माध्यम से थोड़ा सा समझा देता है। ये एक ब्रह्मांड है पूरा काल का, जैसे काल के पास में 21 ब्रह्मांड है, तो ये एक ब्रह्मांड है पूरा का पूरा, जिसमें इसने पूरी रचना अपनी रची हुई है। अब ये विष्णु जी हैं, ये शिव शंकर जी हैं और ये हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का काम है जीवों की उत्पत्ति करना, विष्णु जी का काम पालन पोषण का है, शंकर जी का संहार करने का है। तो सबसे पहली महाप्रलय जब ब्रह्मा जी 100 साल की उम्र पूरी करके मर जाता है, तो प्रथम महाप्रलय, ठीक है। दूसरी महाप्रलय होती है, अब ये ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी की उम्र है 100 वर्ष की, और इस ब्रह्मा जी से 7 गुना ज्यादा उम्र है श्री विष्णु जी की, और विष्णु जी से 7 गुना ज्यादा उम्र है श्री शंकर जी की। और जब शंकर जी की मृत्यु होती है, जब शंकर जी की मृत्यु होती है, उस समय भाई और बहनों नीचे के जो ये तीनों लोक है ना, ये नीचे के तीनों लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक और ये मृत्यु लोक, जिस पर तीनों देवताओं का आधिपत्य है, यहाँ की सारी जो रचना है ये नष्ट हो जाती है। सारे के सारे जो जीव हैं ये नष्ट हो जाते हैं। ये पूरी की पूरी जो रचना है, ये शंकर जी की मृत्यु के बाद यानी दूसरी महाप्रलय के बाद में ये तीनों जो लोकों का जो सिस्टम है पूरा का पूरा वो नष्ट हो जाता है। उसके बाद फिर ये काल नए सिरे से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करता है। ये खुद महाब्रह्मा का रूप बनाता है, अपनी पत्नी दुर्गा को मां सावित्री रूप में, और जो इनके भोग विलास करने से संतान उत्पन्न होती है वो फिर एक ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो जाती है। उसके बाद फिर ये श्री विष्णु जी का रूप बनाता है, मां विष्णु रूप, और अपनी पत्नी दुर्गा को जो है मां लक्ष्मी रूप में, और उसके साथ संभोग करके जो संतान उत्पन्न होती है उसको विष्णु नाम दे दिया जाता है। ऐसे ही फिर ये मां शिव रूप बनाता है और महापार्वती रूप में ये दुर्गा को, और इस प्रकार से जो संतान उत्पन्न होती है वो फिर शंकर जी पैदा होते हैं। फिर नए सिरे से वैसी सृष्टि हो जाती है नीचे की, सागर मंथन होता है, ये दुर्गा अपने 3 रूप बनाती है, उसमें 3 वो देवियां निकलती हैं, इन तीनों की शादी कर दी जाती है, फिर ऐसे सृष्टि वापस शुरू हो जाती है। तो सबसे पहली महाप्रलय जब ब्रह्मा जी 100 साल की उम्र पूरी करके मर जाता है, तो प्रथम महाप्रलय। दूसरी महाप्रलय जब शंकर जी की मृत्यु हो जाती है,
उसको कहते हैं दूसरी महाप्रलय। अब आगे बढ़िए, तीसरी महाप्रलय क्या है? तीसरी महाप्रलय क्या है और कैसी होती है? एक ब्रह्मांड में 70,000 बार त्रिलोकीय शिव काल के तमोगुण पुत्र की मृत्यु हो जाती है, तब एक ब्रह्मांड की प्रलय होती है तथा ब्रह्मलोक में 3 स्थानों पर रहने वाला काल महाशिव अपना महाशिव वाला शरीर भी त्याग देता है। इस प्रकार यह ब्रह्मांड की प्रलय अर्थात तीसरी महाप्रलय हुई। अब तीसरी महाप्रलय कैसे होती है, हम गुरुदेव के कर कमल से लिखित उसी फोटो को देखकर समझेंगे। तो भाई और बहनों, आपने पहले पढ़ लिया था, दोबारा थोड़ा सा मोटा मोटा देख लेते हैं, क्योंकि भाई और बहनों बहुत ही गहरी जानकारी है। मैंने भी इसको कई बार देखा, तब जाके गुरुदेव के आशीर्वाद से हल्की फुल्की समझ में आई है। सबसे पहली महाप्रलय होती है जब ये ब्रह्मा जी 100 वर्ष की उम्र पूरी करके अपना शरीर छोड़ देता है। उसके बाद में दूसरी महाप्रलय कैसे होती है? ब्रह्मा जी से 7 गुना ज्यादा लंबी उम्र है विष्णु जी की, विष्णु जी से 7 गुना ज्यादा लंबी उम्र है इसकी शिव जी की, ठीक है। और जब ये शिव जी एक बार अपना शरीर छोड़ता है तो दूसरी महाप्रलय होती है। और यही शिव जी जब इस प्रकार से 70,000 बार मृत्यु को प्राप्त होता है, 70,000 बार, उसके बाद एक ब्रह्मांड में जो ब्रह्मलोक है, जहां पर यह काल अपने 3 रूप बनाकर रहता है, महाशिव रूप में और महाविष्णु रूप में और महाब्रह्मा रूप में। तो जब 70,000 बार ये त्रिलोकीय शिव मर जाता है तो महाशिव रूप में ब्रह्मलोक में जो काल होता है इसकी मृत्यु हो जाती है। एक काल महाशिव रूप में मरता है। इसको कहते हैं तीसरी महाप्रलय। इसको क्या कहते हैं? तीसरी महाप्रलय कहते हैं। और जब 70,000 शिव के मरने के बाद जब एक ये महाशिव रूप में काल मरता है, अपना शरीर छोड़ता है, तो ये जो समय है भाई और बहनों, ये अक्षर पुरुष का एक युग कहलाता है। यह समय अक्षर पुरुष का एक युग कहलाता है। जब 100 वर्ष की उम्र पूरी करके ब्रह्मा जी मर जाता है, ब्रह्मा जी से 7 गुना ज्यादा उम्र विष्णु जी की, विष्णु जी से 7 गुना ज्यादा उम्र शंकर जी की, और ऐसे ऐसे 70,000 शंकर जब मर जाते हैं तो एक ब्रह्मलोक में ये महाशिव मरता है, ये महाशिव मरता है। और जब ये महाशिव मरता है इतने लंबे समय के बाद, तो जो अक्षर पुरुष है, जो पर ब्रह्म है, उसका एक युग होता है। और ऐसे ऐसे 1,000 युग का उस अक्षर पुरुष का एक दिन, और ऐसी 1,000 युग की एक रात, और 30 दिन रात का एक महीना, और 12 महीनों का अक्षर पुरुष का एक वर्ष, और ऐसे ऐसे 100 वर्ष की फिर अक्षर पुरुष की आयु है। तो ये तीसरी महाप्रलय हो गई। जब शंकर भगवान 70,000 बार मरता है, तब एक ब्रह्मलोक में ये महाशंकर मरता है, महाशिव मरता है, और ये अक्षर पुरुष का एक युग माना जाता है। तो ये तीसरी महाप्रलय हो गई। तो ये है 3 महाप्रलय। अब हम इसको थोड़ा दोबारा देखते हैं, अब आसानी से समझ में आएगा। तीसरी महाप्रलय कब होती है? एक ब्रह्मांड में 70,000 बार ये त्रिलोकीय शिव यानी काल के तमोगुण पुत्र की मृत्यु हो जाती है, तब एक ब्रह्मांड की प्रलय होती है तथा ब्रह्मलोक में 3 स्थानों पर रहने वाला काल, जो महाब्रह्मा रूप में, महाशिव रूप में, महाविष्णु रूप में रहता है, तो महाशिव रूप में अपना महाशिव वाला शरीर भी त्याग देता है। इस प्रकार यह एक ब्रह्मांड की प्रलय अर्थात तीसरी महाप्रलय हुई। उस समय एक ब्रह्मलोकीय शिव यानी काल की मृत्यु हुई तथा 70,000 त्रिलोकीय शिव काल के पुत्र की मृत्यु हुई। अर्थात एक ब्रह्मांड में बने ब्रह्मलोक सहित सर्व लोकों के प्राणी विनाश में आते हैं। इस समय को परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष का एक युग कहते हैं। जब 70,000 शिव जी के मरने के बाद में ब्रह्मलोक में रहने वाला एक महाशिव मरता है, तो वो अक्षर पुरुष का एक युग होता है। और ऐसे ऐसे 1,000 युग का अक्षर पुरुष का दिन, इतनी रात्रि, 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीने का एक साल, और ऐसे ऐसे 100 साल की फिर अक्षर पुरुष की उम्र है।
इस समय को परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष का एक युग कहते हैं। इस प्रकार गीता अध्याय 8 श्लोक 16 का भावार्थ समझना चाहिए। इस प्रकार 3 दिव्य महाप्रलय होती हैं। इस प्रकार 3 दिव्य महाप्रलय होती हैं।